हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसपी पर। आज हम सीखेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन, जो हमने अलग अलग पॉइंट पे निकाली थी। उनके लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो कैसे सोल्व की जाएंगी। न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी जा सकती है। तो उनसे हम कैसे ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट्स और उनकी डिस्टेंस निकालेंगे और कैसे उसकी मैग्नीफिकेशन के द्वारा रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे एग्जांपल से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 60 सेंटीमीटर। अब हमने पिछली वीडियो में कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रखा है। जैसे हमारे पास अगर हम इसकी लिए डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास मिरर है कन्वेक्स मिरर में ये इसकी फोकल लेंथ हो जाती है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। इसको हम डिनोट करते थे एम और एन से। एम और एन इज द अपर्चर और पी इज द पोल वेयर प्रिंसिपल एक्सिस इज मिड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर, इसके लिए हमने साइन कन्वेंशन कर रखी है। इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो भी पॉजिटिव होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो भी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर लिखा व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी। कन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूले की, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f 1/b + 1/u। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ रेडियस दे रखी है और रेडियस हमें डायरेक्ट क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास दिया गया होता है r = 2f। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कहलाती है रेडियस। अब जितनी डिस्टेंस p और f की होगी उतनी डिस्टेंस f और c की होगी। इसका मतलब है r बराबर हो जाएगा इन दो हिस्सों की, इसलिए r = हमने क्या लिख दिया, 2f। यहाँ से हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो r/2 हो जाएगी। रेडियस हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर। अगर ये हमारे पास कन्वेक्स दे रखा है तो प्लस में रहेगी, तो 60 r की जगह पुट कर दिया 60/2 और ये हमारी फोकल लेंथ यहाँ से आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो f = 30 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट कर ली है इसकी फोकल। भाई सीधी सी बात है, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर दे रखा है। कन्वेक्स मिरर का ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ और ये होता है इसका पॉलिश सरफेस। पॉलिश होती है सिल्वर प्लस ब्लैक की और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की रेडियस कहलाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी फोकल लेंथ है। जब हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, r = 60 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ तो यही होगी जो इसकी हाफ है, तो 60/2 करेंगे हाफ, तो कितनी हो जाएगी, 30। चलिए एक दो एग्जांपल और आपको छोटे छोटे देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब फिर ये हमारे पास फिर से क्या है, कन्वेक्स मिरर। ये हो गई यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका f, ये इसका c, ये इसका m और n और ये मीट करता है t। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कहलाती है इसकी रेडियस। रेडियस अब की बार दे रखी है 40 सेंटीमीटर, दे दी 40 सेंटीमीटर। तो बताएं इसकी फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी कहलाएगी, तो r = 2f। अब फिर से कन्वेक्स है तो ये रेडियस है जो इसकी पॉजिटिव मान ली जाएगी। तो फोकल लेंथ यहाँ से फिर से क्या हो जाएगी, r/2। रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 40/2 और ये आ गया इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दे रखी है सेंटीमीटर, मीटर दे रखी है तो मीटर में लेके इसको चलना, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 38 सेंटीमीटर। अब की बार हमारे पास जो फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग दी गई है, हमारे पास कनकेव मिरर दिया गया है और उसकी रेडियस दे रखी है 38 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है कुछ ऐसे होता है। अब की बार इसका पॉलिश सरफेस आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इसका पी पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस मीट करती है और एम और एन इसकी अपर्चर। अब की बार यहाँ पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 38 सेंटीमीटर दे दी गई। हमें क्या निकालनी है, फिर से फोकल लेंथ निकालनी है। इसके लिए फिर से फॉर्मूला क्या है हमारे पास निकालने के लिए, R = 2f और f की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी R/2। रेडियस, अब देखो हमने साइन कन्वेंशन में सीख रखा है, अगर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इस तरफ दे रखी हो तो वो माइनस में लेके चलती है, चाहे उसकी फोकल लेंथ हो चाहे उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो। तो इस तरफ जो भी होगी हमारे पास वो माइनस में रहेगी। अगर हम P से मेजर करते हैं और इस तरफ किसी भी चीज़ को मेजर करें, या फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हो या ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वो हमेशा माइनस में लेके चलेंगे। तो हमारे पास रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस के 38 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 2, ये इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस के 19 फोकल लेंथ। और अगर इसकी यूनिट दे रखे सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे माइनस के 19। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपके लिए स्टेटमेंट तैयार करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 इसको बनाते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, an object of height 4 centimeter is placed in front of concave mirror at distance of 25 centimeter, whose radius, whose focal length find to be 15 centimeter, where is image form, also find its nature or size of the, इसके साथ साथ हमें इसका साइज भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट के एक बार फिर से रीड करें। हमारे पास कोई कनकेव मिरर दे रखा है, उस कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ऑब्जेक्ट की जो हाइट दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है और वो इतना दूर रखा हुआ है जितनी यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई गई है 25 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें वहां से मिली उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। जैसे अगर हम इसको ड्रा करके देखें, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, ये इसकी है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस पॉइंट और ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास एक हाइट दे रखी है, कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर और उसकी डिस्टेंस को रखा, उस ऑब्जेक्ट को रखा गया 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया इस पोल से। लेकिन उसकी हमें यहाँ पर दे दी गई है फोकल लेंथ। जैसे मान लो हमें ये जो पॉइंट है
ये दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो जितनी ये होती है इतनी ही होगी। तो ये अगर ये 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा हमारे पास 30, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया 25 सेंटीमीटर, अबाउट यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया, ऐसा मान के हम चल लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से क्या निकालनी है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी इमेज कहाँ आएगी। हमने सीख रखा है यू होता है हाइट ऑफ, सॉरी यू को डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को, v होता है हमारे पास इमेज, h होता है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश हम मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, f फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ हम यहाँ पर इसको मान के चलते। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने के बाद आपको ये पता चाहिए u क्या है, v क्या है, h क्या है, h डैश क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, तो ये कितनी लिखी है 25 सेंटीमीटर। अगर कनकेव मिरर है तो इसको हम लेंगे माइनस में, हमने ये बात पहले मैग्निफिकेशन में सीख रखी। v हमें निकालना है, फोकस पॉइंट हमें दिया गया 15 सेंटीमीटर। अगर कनकेव मिरर है तो उसको भी हम माइनस में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर h दे रखा है, h यानी कि हाइट दे रखी है इसकी 4 हमें एक v निकालनी है और एक h डैश निकालनी है। ये दो चीजें हमें यहाँ पर निकालनी। चलिए इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। हमें यहाँ से v निकालना है तो 1/f माइनस के 1/u इज इक्वल टू 1/, v निकालना है तो f 1/f, f कितना है हमारे पास 15, लेकिन हमने यहाँ किसका ले रखा है माइनस का, इसलिए के माइनस लगा, एक माइनस बीच में है और u भी हमारा माइनस में कितना है 25 सेंटीमीटर 1/v। सबसे पहले इसको माइनस और माइनस को कैंसिल कर लेते हैं। ये तो हमारे पास माइनस की वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 1/v। इन दोनों का हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 75, 15 5 जा 75 और 25 3 जा 75। ये इन दोनों का एलसीएम आया। 5 माइनस 3 ये चले गए 2 माइनस की हो गई और डिवाइड बाय 75 और 1/v। नेक्स्ट हम इसको यहाँ सोल्व करते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको यहाँ से 2, क्योंकि वैल्यू हमें v की चाहिए, तो ये 75 आ गया। v इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 2 को भी किसका है माइनस भी इधर आ गया। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास भी कैलकुलेट हो चुका है। इससे हमें ये अंदाजा लग चुका है जो भी हमारी इमेज बनेगी वो इसी तरफ बनेगी और नीचे बनेगी। नेक्स्ट हमें तो इसकी हाइट भी निकालनी है, v तो मेरे पास आ चुका है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा m, जो कि होता है माइनस के v/u। अगर मेरे पास मिरर है तो मैग्निफिकेशन माइनस में होगी, हमें पता है। और इसको बराबर मान लेते हैं h डैश बाय h की। h डैश होती है हाइट ऑफ इमेज और h होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m निकाल लेते हैं सबसे पहले माइनस v। देखो अगर मैं यहाँ 37.5 यूज करता हूँ तो कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत बड़ी, तो मैं इसको एक स्टेप पहले यूज कर लेता हूँ माइनस, मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे ये वाली 30, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो सके। 75 एक माइनस आगे था और एक माइनस की ये वैल्यू खुद आई, ठीक है। डिवाइड बाय u मेरा माइनस के 25 दे रखा, तो हम यहाँ से पुट कर लेंगे माइनस के 25। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 25 3 जा 75, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस के 3/2
और m इज इक्वल टू 1.5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन भी हमने निकाल ली है। मैग्निफिकेशन को यूज करते हुए हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। चलिए m इज इक्वल टू h डैश बाई h, इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। m की वैल्यू होगी यहाँ पर 1.5, आप चाहो तो 3/2 भी यूज कर सकते हो, और ये वैल्यू हमारी माइनस की आई है तो मैं माइनस ही यूज करूँगा। h डैश हाइट ऑफ इमेज होती है, और h हमारे पास दी गई है जो कि कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, तो 1.5 इंटू में 4 इज इक्वल टू h डैश। यहाँ से 4 5 जा 20, और ये हो गए 4 1 जा 4 2 6 माइनस के 6.0। तो हाइट ऑफ इमेज, h डैश वो मेरे पास है ये माइनस के 6.0। इसका मतलब है हमारे पास जो भी यहाँ से इमेज बनेगी जो फोकस पॉइंट से पास होगी, और दूसरी हम फोकस पॉइंट से इसको पास कराएंगे, वो कहाँ बनेगी, ये जो B है, B ये हमारे पास माइनस के 37.5 आया। और जो भी यहाँ पर जैसे भी जो दे रखा है ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, और यहाँ जो ये कट करता है, ये जो हाइट होगी इसकी नीचे की तरफ, A डैश इसको मान लो, B डैश इसको मान लो, ये होगी माइनस के 6.0। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। हम ऐसे और भी बहुत एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, चलिए इसको घर पे बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार प्रैक्टिस करें, 2 बार प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ मैं कुछ होमवर्क भी डाल दूंगा, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें, और हम और भी न्यूमेरिकल करते जाएंगे। कन्वेक्स के भी करेंगे, कनकेव भी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।